जय हिंद। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत पहला वीडियो हम पढ़ चुके हैं और उसमें जो भूमिका होती है उसको हम समझ चुके हैं। अब हम प्रमुख एक्टों को पढ़ेंगे जो कि 1773 से लेकर के 1857 तक जितने एक्ट बनाए गए थे उन एक्टों को समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले एक्ट को। पहला एक्ट जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक, इस एक्ट के तहत हम समझते हैं कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, उनको हम याद करेंगे और चीज़ों को बिल्कुल बड़ी आसानी से याद कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि हमने बताया था कि जब कंपनी यहाँ पे भारत में आई थी और बक्सर और प्लासी का युद्ध जीत करके अंग्रेज़ों ने कंपनी ने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया था, तो यहाँ से अपार धन लूट लिख के वहाँ पे पहुँच रहे थे ब्रिटेन में, तो वहाँ अराजकता की स्थिति हो गई थी और उसके तहत ये नियम बनाए गए थे। तो पहला जो नियम है, इस नियम का पहला प्रावधान क्या बनाया गया था, जो कि ब्रिटेन में किया गया था। ठीक, तो ब्रिटेन में पहला प्रावधान किया गया था कि कंपनी पर, जो कंपनी है उस पर संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ठीक, तो पहला पॉइंट जो ब्रिटेन में किया गया था कि कंपनी पर संसद का नियंत्रण बढ़ गया। ठीक, दूसरा पॉइंट जो था वो क्या बनाया गया था कि कंपनी पर संसद का नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक सभा का गठन ब्रिटेन में किया गया और उस सभा में दो भाग थे। पहला जो था उसका नाम है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, दूसरे भाग का नाम है कोर्ट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, अब कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर के जो सदस्य होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के सदस्यों का चुनाव करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य होते थे। इनका चुनाव कौन करता था? तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चुनाव करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के जो सदस्य थे इनका क्या काम था? तो इनका काम था कि जो भारत में कंपनी व्यापार कर रही है उसको चलाना, संचालित करना। तो ये काम कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन के अलावा कुछ प्रावधान भारत में भी किए गए थे, उन प्रावधानों को देख लेते हैं। तो पहला प्रावधान क्या था कि जो भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, कौन कौन सी थी? तो याद करते हैं, पहला बंगाल था, दूसरा मद्रास था, तीसरा चेन्नई था। तो इनके जो प्रमुख होते थे उनको पहले गवर्नर कहा जाता था, लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ तक समझ में आया? और वॉरेन हेस्टिंग जो ये प्रथम गवर्नर जनरल था, इसकी जो परिषद होती थी, इस परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 4 और खुद एक गवर्नर जनरल, तो कुल मिलाकर सदस्य 5। इसके अलावा और भारत में क्या किया गया? तो भारत में कलकत्ता में, बंगाल के कलकत्ता में फोर्ट विलियम में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे, और इनके साथ ही 3 और न्यायाधीश भी थे। पहली बार जो महाभियोग लगाया गया था वो किस पे लगाया गया था? तो महाभियोग जो लगाया गया था इस गवर्नर जनरल पे प्रथम बार लगाया गया था। ठीक, और इसके अलावा इस एक्ट के तहत जो प्रधानमंत्री था वो कौन था वहाँ का, ब्रिटेन का? तो लॉर्ड नॉर्थ था, और जबकि राजा जॉर्ज III था। तो ये प्रमुख पॉइंट हमने यहाँ पे समझ लिए। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला, कंपनी पर संसद का नियंत्रण बढ़ गया। संसद का नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्रिटेन में सभा बनाई गई। सभा के 2 भाग थे। कौन सा था? पहला का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, दूसरे का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे। इन 24 सदस्यों का चयन कौन करते थे? तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो ये लोग होते थे इनका काम क्या था? तो कंपनी का व्यापार संचालित करते थे। उसके अलावा भारत में क्या प्रावधान किए गए कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके अलावा कोलकाता के फोर्ट विलियम में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश प्रथम थे उनका नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे थे, और उसके अलावा 3 मुख्य न्यायाधीश और भी थे। इसके अलावा प्रथम बार महाभियोग किस पे लगाया गया था? तो आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स पे लगाया गया था। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, राजा जॉर्ज III। इसके अलावा दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा एक्ट जो है वो 1784 में आया। इसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स, तो विलियम पिट्स के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा।
उसके अलावा संसद का नियंत्रण इसमें और बढ़ा दिया गया। संसद का नियंत्रण क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य थे, ये व्यापार जो सही ढंग से करें, ये व्यापार में कुछ और घोटाला कर देते थे, तो इनके नियंत्रण को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं उनको नियंत्रित करता था व्यापार, ठीक। और इसी के तहत जो कंपनी का शासन है वो दैव शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। अधिकारों में वृद्धि कैसे की गई इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य, 4 थे और एक गवर्नर जनरल। मान लो कोई एक नियम आया, उस नियम के हाँ के पक्ष में कितने लोग हैं? तो मान लेते हैं 5-10 हैं, तो 3 लोग हाँ कह रहे हैं और 2 लोग क्या कह रहे हैं, नहीं ये नियम नहीं लागू होगा। तो अगर 3 लोगों में यहाँ के कोई भी 3 लोग हाँ कह रहे हैं तो इनकी बात मानी जाएगी, जबकि इन 2 लोगों में एक गवर्नर जनरल है और एक अन्य सदस्य है जो कि ना कह रहे तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक सदस्य को कम कर दिया गया। अब मान लो यही नियम कोई आया और इस नियम में जो 2 लोग हाँ कह रहे हैं और 2 लोग इस नियम को ना कह रहे हैं, मतलब 2 लोग कह रहे हैं कि हाँ ये लागू करो और 2 लोग कह रहे हैं कि ना नहीं लागू करो। तो मान लो जो गवर्नर जनरल है वो किस में है? इस वाले ग्रुप में है, तो इसकी बात मानी जाएगी, इनको नकार दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे गवर्नर जनरल की वैल्यू बढ़ गई। इसके अलावा क्या किया गया? कोलकाता को पहली बार राजधानी क्षेत्र किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया। और इसके अलावा छठवां पॉइंट याद करना है, गवर्नर जनरल को एक शक्ति और दे दी गई, वीटो शक्ति। इसके अलावा पहली बार कहा गया कि जो भारत है वो भारत ब्रिटेन के अधीन है। यानी पहली बार किस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत किसका क्षेत्र है? ब्रिटिश क्षेत्र है। तो ये किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया। तो इसके प्रमुख कौन कौन पॉइंट हैं, इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं। पहला 1784 का एक्ट किसके नाम पर पड़ा? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा था। इसके तहत और क्या किया गया कि भैया कि यहाँ पे जो संसद का नियंत्रण है कंपनी का वो बढ़ा दिया गया। नियंत्रण बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सदस्यों का नियंत्रित करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्य क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य जो थे वो व्यापार करते थे, ठीक। उसके अलावा ये दैव शासन व्यवस्था एक तरीके से हो गई। उसके अलावा और क्या था? गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति मिल गई इस नियम के तहत। और पहली बार भारत को कहा गया कि भारत जो है वो ब्रिटेन का क्षेत्र है, ठीक। और क्या प्रथम बार कोलकाता राजधानी बनाई गई भारत की 1784 एक्ट के तहत। अब देखते हैं 1784 का संशोधित एक्ट। तो भैया ये एक्ट जो है 2 ही साल बाद आ गया था। देखो 1784-86। तो ये 1786 का जो एक्ट है ये किसके लिए आया था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ब्रिटेन की संसद ने कहा कि भाई इस बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजते हैं भारत में गवर्नर जनरल बनाने के लिए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस एक विशेष व्यक्ति था और इसके बहुत सारे गुण थे, तो ये तैयार नहीं था कि नहीं भैया हमें ऐसा जीवे वहाँ पे हैं। इसको जाने के लिए कहा, जिसने कहा अगर हमें भेजना है तो हमारे तहत कुछ नियम बनाने पड़ेंगे तभी हम जाएंगे भारत में, गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होंगे जा करके। तो वहाँ की संसद ने पूछा कि भाई कौन से तुम्हारे प्रधान है? तो इन्हें बताया कि पहली बात देखो जैसे कि भारत में जो ब्रिटिश सेना है उसका अधिकारी गवर्नर जनरल को बनाया जाए, यानी इन्हें बनाया जाए। ऐसे कुछ प्रमुख पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो कौन ये नियम किसके तहत बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। और क्या किया गया इसमें? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि भैया कि दो सेना का जो प्रमुख है वो गवर्नर जनरल को बना दिया जाए, अर्थात इनको बना दिया जाए। तो एक बात ये मान ली गई। और क्या? गवर्नर जनरल को परिषद का निर्णय रद्द करने का आदेश दे दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी नियम बन रहा है उस नियम में परिषद में हाँ कह दिया गया है या ना कह दिया, कुछ भी कह दिया जाए, तो अगर ये गवर्नर जनरल चाहे तो उसके निर्णय को रद्द कर सकता है जब मन हो उसका तब, ठीक। तो ये पॉइंट एक आ गया। इसके अलावा एक पॉइंट और है, कॉर्नवालिस भारत कितने बार आया था? तो बस 2 बार आया है। उसके अलावा इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? गाजीपुर में। कब हुई थी? 1805 में, ठीक। तो ये बॉक्स आप एक बार याद रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। अगले बॉक्स को याद करते हैं। अगला चार्टर एक्ट है 1793 का। ध्यान से देखिए, 1773 से लेकर के 1793, यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे 20, तो 20 साल बाद ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से 20-20 करके जोड़ते चले जाएंगे, हमें सारे एक्ट याद हो जाएंगे। तो 1793 का एक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे जो चारों
एक्ट है, ठीक। तो 1793 का इसमें बिल्कुल कुछ खास नहीं है। 20 वर्ष जो है कंपनी का शासन और बढ़ा दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास का पर्यवेक्षण का अधिकार मिल गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो क्या कर सकता था, अब बम्बई का और मद्रास को भी अपने निगरानी में रख सकता था। उसके अलावा कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति भी मिल गई। तो 3 पॉइंट हैं, 20 वर्ष शासन बढ़ा दिया गया, उसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई का अधिकार क्षेत्र भी मिल गया, ठीक है, पर्यवेक्षण का अधिकार मिल गया। उसके अलावा कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान की गई। अगला, इसमें 20 जोड़ेंगे, 1793 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1813। तो अब 1813 का चार्टर एक्ट, ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत बार है, ठीक। तो 1813 का पहला पॉइंट तुरंत यही याद रखोगे, 1813, अच्छा, कंपनी का शासन 20 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो यहाँ पे जो इतने जो एक्ट चल रहे हैं, इन एक्टों के तहत इस समय कंपनी ही केवल भारत में शासन कर सकती थी। उसके अलावा ब्रिटेन का और कोई कंपनी, दूसरी कंपनी चाहे कि जा करके जाओ हम व्यापार कर लें जाके भारत में, तो नहीं, ठीक। केवल और केवल इन एक्टों के तहत, इन जितने एक्ट हैं, इन एक्टों के तहत केवल और केवल कंपनी व्यापार कर सकती थी। तो अब इस एक्ट के तहत, 1813 वाले एक्ट के तहत क्या कह दिया गया कि कंपनी, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल अधिकार कर सकती है, दूसरी कंपनी अगर ब्रिटेन की चाहे तो वो भी आकर के अधिकार कर सकती है, या कोई व्यक्ति अगर चाहे कि भारत में व्यापार करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर, यानी कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें क्या दे दिया गया इस एक्ट के तहत कि शिक्षा के लिए इन्होंने 1 लाख भारत में खर्च करने के लिए ये प्रलोभन दिया इंडिया वालों को कि भाई हम भारत का भला चाहते हैं। ये क्या, वास्तव में ये बहुत सही ढंग से नहीं दे रहे थे, ये केवल भारत को प्रलोभन दिखाना चाहते भारतवासियों को कि देखो हम आपकी चिंता करते हैं, आपके लिए देखो शिक्षा के लिए 1 लाख व्यय कर रहे हैं, तो है कि सारे लोग जो है इनके पक्ष में आ जाए। लेकिन ये बस इनको ये प्रलोभन दे करके ये भारत को लूटना चाहते थे और उनका कोई मात्र मेन उद्देश्य नहीं था, ठीक। तो शिक्षा के लिए 1 लाख का व्यय। इसके अलावा चौथा पॉइंट 1813 वाले एक्ट में क्या था कि ईसाई मिशनरियों को इन्होंने अनुमति दे दी कि आओ भारत में आओ और अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो, तो ईसाई धर्म यहाँ बढ़े, ठीक है। तो ईसाई धर्म का जो हेड क्वार्टर ईसाई मिशनरियों ने बनाया था, कलकत्ता को बनाया था, और इस समय राजा कौन था, जारथड़ यहाँ से यहाँ तक वही थे, ठीक है। तो जारथड़ यहाँ तक राजा था और गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था। इसके पॉइंट याद हो गए होंगे, 1813 वाले का 20 वर्ष शासन बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट याद कर लेंगे, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया केवल चाय और चीन को छोड़ करके। तीसरा पॉइंट, शिक्षा के लिए 1 लाख व्यय करने के लिए इन्होंने कहा था। चौथा पॉइंट आप याद कर लेंगे, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट मिल गई, हेडक्वार्टर का बनाया गया तो कलकत्ता बनाया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 20 जोड़ो, 1833 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है, इसका नाम क्या है, द सेंट हेलेना एक्ट भी इसका और दूसरा नाम है। अब फिर दूसरा 1833 वाले का ये हमें याद हो गया। फिर एक पॉइंट याद करेंगे कि फिर यहाँ से कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया, दूसरा पॉइंट ये याद हो गया। तीसरा पॉइंट याद करेंगे, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे समाप्त किया गया था केवल चाय और चीन को छोड़ करके, लेकिन यहाँ पे तो आपसे पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। तो ये पूछेगा पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तब बताओगे 1833। अब अगर आपसे कहेगा कब समाप्त किया गया आंशिक रूप से, तो 1813। पूर्णतः कब, 1833, ठीक। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में इस एक्ट के तहत जाति धर्म के आधार पर जो नौकरी देने का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा बंगाल की, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक, जो देखो सबसे पहले क्या था, 1773 के पहले जो तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे उनमें जो प्रमुख होता था उसको गवर्नर कहते थे। 1773 में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, लेकिन 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। और आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके अलावा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें 1773 में कितने सदस्य थे, 4 + 1 खुद था, यानी 5 सदस्य थे। फिर उसके बाद 1784 में कितने हो गए, 3 + 1 यानी 4 हो गए। लेकिन अब फिर यहाँ पे देखो वही परिषद जो पढ़ चुके हैं आगे, उसी परिषद में अब एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया। तो जब एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया तो फिर से 4 सदस्य हो गए और एक खुद गवर्नर जनरल, ठीक।
तो प्रथम विधि सदस्य भी यहाँ पे जोड़ा गया। अब प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो उसका नाम है लॉर्ड मैकाले, उसको भी आप याद रखोगे। एक पॉइंट और याद कर लेते हैं हम कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दास प्रथा जो है वो समाप्त कब की गई थी, तो 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त की गई थी दास प्रथा। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि किस सन में समाप्त की गई थी, तो आप ये नहीं लिख के आ जाएंगे कि 1833 में समाप्त की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही समाप्त की गई थी, लेकिन किस सन में की गई थी, तो 10 वर्ष बाद 1843 में। कब की गई थी, 1843 में दास प्रथा समाप्त की गई थी। और उसको समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने इसको समाप्त किया था। किसने किया था, लॉर्ड एलन बरो। ठीक, इसके अलावा संपूर्ण भारत का बजट भी इसके तहत बनाया गया था। ठीक, तो इनको ये 7-8 पॉइंट हैं, इनको भी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला, 1833 के एक्ट को क्या कहा जाता है, द सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। 20 वर्ष के लिए शासन बढ़ाया गया। कंपनी का जो व्यापारी का एकाधिकार है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या याद कर लेंगे, चौथा पॉइंट सरकारी नौकरी में जाति धर्म भेदभाव जो है वो खत्म कर दिया गया। 5वां पॉइंट आप याद कर लोगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 6वां पॉइंट क्या याद कर लेंगे कि जो एक विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य कौन था, मैकाले था। ठीक, 7वां पॉइंट क्या जोड़ा गया, तो 7वें पॉइंट में बता दोगे, दास प्रथा जो है उसको समाप्त किया गया है। कब समाप्त की गई, तो 1843 में। किसने समाप्त की, एलन बरो ने समाप्त की। ठीक है, और बजट पहली बार पूरे भारत का बजट किस एक्ट के तहत आया, तो 1833 के एक्ट के तहत भारत का पूर्ण जो है बजट आया। अब देखते हैं 20 साल और जोड़ दो इसमें, तो 1853 का चार्टर एक्ट आ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं इस समय राजा कौन था, ये पूछ लिया था। 1853 का चार्टर एक्ट जो है, इस समय राजा कौन था, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी वहाँ बन गई थी, विक्टोरिया थी। और भारत में जो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था 1853 में, तो तुरंत याद रखोगे लॉर्ड डलहौजी। बड़ा ही कमीना व्यक्ति था ये वैसे भारत के लिए है। चलो, अंग्रेज वैसे कमीने थे तो लूट रहे थे इंडिया को। इसके अलावा देखें यार 1853 का चार्टर एक्ट है, तो इसमें क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ आगे देखो क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे हैं। कितने सदस्य थे, 24। तो 24 सदस्य को अब घटा दिया गया, कितने कर दिए गए, 18। तो 1853 के एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, भैया, 24 से 18। दूसरा पॉइंट आप याद कर लोगे, परीक्षा हेतु अधिकारी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन इसी एक्ट के तहत किया गया था। तो 2 पॉइंट और याद हो गया। और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिल गया। यहाँ विधि सदस्य कौन, ये मैकाले जो है, यहाँ पूर्ण दर्जा नहीं मिला था इनको, यहाँ पे पूर्णता दर्जा मिल गया। ठीक, इसके अलावा बीओडी अर्थात बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ है भाई, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी को कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 18 सदस्य हैं, इनको अब यह अधिकार मिल गया कि भारत में राज्य बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक, प्रांतों को बनाने का अधिकार इनको मिल गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो 2 भागों में बढ़ गई। गवर्नर जनरल की परिषद जो थी वो 2 भागों में बढ़ गई। कौन 2 भाग हैं, गवर्नर जनरल परिषद और विधान परिषद। जैसे वर्तमान समय में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे कुछ इन्होंने बांट दिया था। इसके पॉइंटों को ज़्यादा देख लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। महारानी कौन थी उस समय, विक्टोरिया। और गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। उसके अलावा जो विधि सदस्य है उसको पूर्ण दर्जा मिल गया। उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा किसके लिए, अधिकारी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 1853 में किया गया। उसके अलावा बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत में प्रांत बनाने का अधिकार भी मिल गया। और गवर्नर जनरल की परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ इतने हमने जो एक्ट पढ़े हैं, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इन सारे एक्टों के बाद अब हम जब भारत जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जब शासन क्राउन के हाथों में चला गया था, तब कौन कौन से अधिनियम आए थे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसको एक बार और आप वीडियो देख लीजिए और चीज़ों को मनन करके याद करिए, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा।